Hello to everyone. A very warm welcome to Study by Methods. एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी बाय मेथड्स में। आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं पावर सेट के बारे में। उससे पहले भी मैंने सेट से रिलेटेड कई सारे डिटेल्ड वीडियो बना रखे हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए और जो वीडियोस की लिंक है उस पर क्लिक कीजिए और उन वीडियोस को भी जरूर देखिए। मैंने कुछ वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब करते हैं वीडियो को शुरू। तो अभी तक हमने पढ़ा है सेट का इंट्रोडक्शन, उसे कैसे दिखाया जाता है, नोटेशन क्या है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या है एंड टाइप्स ऑफ सेट, जो कि बहुत सारे होते हैं। तो एक एक करके हम जो टाइप्स ऑफ सेट है उन्हें कवर कर रहे हैं। तो आज के वीडियो में मैं दिखाने वाली हूँ या बताने वाली हूँ पावर सेट को, कि पावर सेट किसे कहते हैं, एग्जाम्पल्स क्या है, कैसे डिनोट करते हैं, कैसे बताते हैं, कार्डिनलिटी क्या होती है, प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और कैसे लिखा जाता है एक पावर सेट को। तो पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। तो यहाँ पर अब मैं लिखते भी जाती हूँ और बोलते भी जाऊंगी ताकि समझ आए कि मैं लिख क्या रही हूँ। अगर हम बात करें पावर सेट के बारे में तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, सबसे पहले डेफिनेशन को लिखते हैं और फिर समझते हैं एग्जाम्पल से कि मैंने क्या लिखा है और मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो पावर सेट क्या होता है? पावर सेट, अगर डेफिनेशन की बात की जाए, so the power set is a set which includes all the subsets including the empty set and the original set itself. And we can usually denote it by capital letter P. तो मैंने जो बोला है उसे लिखते चलते हैं। मैंने कहा द पावर सेट इज अ सेट which includes all the subsets। देखिए सबसेट मैं पढ़ा चुकी हूँ, बताया भी है सबसेट किसे कहते हैं। अब जिसे नहीं पता है वो जाके वीडियोस को देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी, तो वहां से आप बहुत आसानी से जा करके देख सकते हैं। और एम्प्टी सेट को भी मैंने बताया है कि एम्प्टी सेट का मतलब क्या है, कैसे डिनोट करते हैं। इस पर भी मैंने पहले से एक वीडियो बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जा करके चेक कीजिए और वीडियोस को जरूर देखिए। चलिए ये क्या लिखा है मैंने, द पावर सेट इज अ सेट विच इंक्लूड्स ऑल द सबसेट्स इंक्लूडिंग द एम्प्टी सेट एंड द ओरिजिनल सेट इटसेल्फ। अंडरलाइन कर देती हूं जो इंपॉर्टेंट है, सेट इटसेल्फ, एम्प्टी सेट एंड सबसेट। ये भी तो टाइप्स ऑफ सेट होते हैं। सबसेट, एम्प्टी सेट, ये सब क्या है? टाइप ऑफ सेट है। इन पर वीडियो बनाए हुए हैं मैंने डिटेल में, तो नहीं आता तो जाकर के देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। अब यहाँ पर ये पावर सेट के बारे में कैसे क्या बता रहे हैं वो देखेंगे। अब इसे सबसे पहले मैं दिखा देती हूँ कि इसे डिनोट कैसे करते हैं, डिनोट कैसे करेंगे, या क्या कह सकते हैं नोटेशन क्या होगा, या फिर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होगा। तो इसे हम बताते हैं कैपिटल लेटर, इंग्लिश के जो अल्फाबेट का कैपिटल लेटर पी है उससे दिखाएंगे, कैपिटल से दिखाते हैं, लोअर केस लेटर या स्मॉल लेटर से नहीं दिखाएंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, एग्जाम्पल से समझेंगे ताकि अच्छे से समझ में आए, जो भी मैंने लिखा है ना उसे आप समझ सकें। तो मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूँ, मान लीजिए कोई सेट ए है, जो कैपिटल ए से दिखाएंगे क्योंकि जब भी सेट दिखाते हैं तो कैपिटल लेटर यूज करते हैं। तो उसे ए से बताया, कर्व या कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैं कुछ एलिमेंट्स लिख रही हूँ जो कि मैं स्मॉल लेटर से या फिर लोअर केस लेटर से दिखाऊंगी। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा स्मॉल ए कॉमा स्मॉल बी कॉमा स्मॉल सी एंड कर्ली ब्रैकेट या कर्व ब्रैकेट कर दिया बंद। तो ये एक सेट है, मैं यहाँ लिख देती हूँ दिस इज अ सेट, राइट। देन इसके सारे के सारे सबसेट किस तरह से बनेंगे, देन ऑल इट्स सबसेट्स, बना के देखे कैसे बनेंगे। तो देखिए सबसेट कैसे बनेगा इसका, इस पूरे सेट के अंदर है 3 एलिमेंट्स 1 2 3। तो एक तो हो सकता है ए, एक हो सकता है बी, एक हो सकता है सी। ये हो गए तीनों अलग अलग, ये हो सकते हैं सबसेट। और फिर क्या हो सकता है, फिर हो सकता है ए कॉमा बी, ये भी हो सकता है। फिर क्या हो सकता है,
बी कॉमा सी, ये भी हो सकता है। फिर क्या हो सकता है, ए कॉमा सी, ये भी हो सकता है। और एक क्या हो सकता है, ये पूरा का पूरा फिर से रिपीट, तो ए कॉमा बी कॉमा सी। और एक और एम्प्टी सेट हो सकता है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, एम्प्टी मतलब खाली। तो ये इतने सारे क्या हैं, सबसेट है। क्या है ये सारे, सबसेट इस मेन या ओरिजिनल सेट के। तो ये हो गया। अब जरा डेफिनेशन जो लिखी है उससे समझिए, वही चीज तो लिखी है, बट मैं चाह रही थी कि आपको कैसे दिखा सके, एग्जाम्पल से दिखा सके। तो अब यहां देखिए क्या लिखा है, द पावर सेट इज अ सेट विच इंक्लूड्स all the subsets including the empty set and the original set itself। ये है अपना क्या, ओरिजिनल सेट। क्या है ये, ओरिजिनल सेट। ये है ओरिजिनल सेट। ये कौन सा दिख रहा है, ये है एम्प्टी सेट। कौन सा है, एम्प्टी सेट। तो मैंने अंडरलाइन किया था यहाँ पर एम्प्टी सेट पर, ये देख लीजिए एम्प्टी सेट है। फिर ये ओरिजिनल सेट, इस पर भी अंडरलाइन किया गया है, ये रहा हमारा ओरिजिनल सेट। अब क्या है, सबसेट, तो ये सारे हैं सबसेट। किसके सबसेट हैं ये, तो ओरिजिनल सेट के ही तो होंगे, और किसी के कैसे हो सकते हैं। ओरिजिनल सेट ये है, इसी से तो सबसेट बने हैं कि पहले एक अकेला ए, फिर बी, फिर सी, ये लिख दिया अलग अलग, फिर ए बी, फिर बी सी, और फिर ए सी। और फिर एक ये खुद पूरा का पूरा, मतलब ओरिजिनल सेट इटसेल्फ लिखा था ना, तो वही का वही पूरा। और एक लिखा था एम्प्टी सेट, तो एम्प्टी मतलब इसमें कुछ भी नहीं होगा। अब ये क्या कहलाएगा, पूरा पावर सेट कहलाएगा। और अब इसे कैसे दिखाएंगे, तो हमें पता है कैपिटल पी से दिखाते हैं। लिखने का तरीका अभी बता देती हूँ, स्क्रीनशॉट चाहे तो ले लीजिए क्योंकि मुझे मिटाना पड़ेगा, स्पेस है नहीं प्रॉपर इसीलिए। चलिए अब देखते हैं इसे कैसे दिखाते हैं। ये जो अभी एग्जाम्पल देखा है ना, इसे कैसे लिखेंगे, कि ये पावर सेट है तो इसे मिटा देते हैं क्योंकि यहाँ स्पेस इतनी है नहीं, तो मिटाना पड़ेगा। अब इसे इस तरह से दिखाएंगे, पावर सेट ऑफ कैपिटल ए। इसका ना, इस वाले का पावर सेट बता रहे हैं, तो जिसका बता रहे हैं उसको लिख दिया मैंने, पावर सेट ऑफ कैपिटल ए, इस वाले का मतलब इस सेट का, ए से बताया ना जिसको, उसका। पी, क्योंकि हमको पता है कैपिटल पी से दिखाते हैं पावर सेट को। एंड स्मॉल ब्रैकेट में आएगा जो भी आपने सेट्स का, जो भी सेट का पावर सेट बता रहे हैं, तो इसका बता रहे हैं ना हम, तो यही आ गया यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट में, इज इक्वल टू जितने भी ये लिखे रखे हैं ना उनको यहाँ लिख देते हैं। तो मैं लिख देती हूँ, ये इस तरह से लिख देते हैं। ये हो गया, और ये एक एम्प्टी सेट, ये सारे लिख दिए सब सेट। इसमें एम्प्टी सेट भी है, ओरिजिनल सेट सेल्फ लिखा था ना डेफिनेशन में, वो भी आ गया। तो इस तरह से ये बताया जाता है। आई होप सो सभी को समझ में आ रहा होगा कि कैसे क्या बताना है और क्या करना है। अब यहाँ पर एक और बात है इम्पोर्टेंट जो कि समझना है। मान लीजिए इसी एग्जाम्पल से समझेंगे कि यहाँ पर ये सेट लिखा है, ए बी सी एलिमेंट है इसके अंदर। कितने हैं, काउंट कीजिए, गिनती लगाइए, गिनिए, है ना, काउंट करना मतलब, तो गिनते हैं 1 2 3, काउंटिंग कर ली हमने 1 2 3। मतलब क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 3 है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 3 है। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 3। नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 है। तो यहाँ पे जो सबसेट बनेंगे वो कितने बनेंगे इस सेट के, तो मैंने यहाँ पे बना के रखे हैं। देखिए ए बनेगा, एक बी, एक सी, एक ए बी, एक बी सी, एक ए सी या सी ये कह सकते हैं, एक ए बी सी मतलब वो खुद जो ओरिजिनल सेट है वो, और एक एम्प्टी। ये तो अभी हमने पढ़ा है, वही का वही है। तो ये इसके सारे क्या बन सकते हैं, सबसेट बन सकते हैं, जो कि हम लिख चुके हैं। अब यहाँ पर अगर आपसे पूछें इनमें एलिमेंट कितने हैं, तो उसको हम कैसे बताएंगे, तो देखिए ऐसे करते हैं, एक ना फॉर्मूला होता है, ठीक है, एक फॉर्मूला होता है किसके लिए, टू फाइंड द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ सेट इन अ पावर सेट।
ओके, इसीलिए होता है। तो मैं वो लिख के दिखा देती हूँ। तो मैं इसे मिटा देती हूँ क्योंकि स्पेस नहीं है आगे, इसीलिए इसे मिटाना होगा। और अब जो लिख रहे हैं वहां पर जरा ध्यान से देखिए। टू फाइंड द नंबर ऑफ subsets of a set in a power set is given by, कैसे दिखाते हैं तो इस तरह से, ये मैंने बिग ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट बनाया, कैपिटल P लिखा जो कि पावर सेट को दिखाता है, स्मॉल ब्रैकेट में कैपिटल A लिखा जो कि ओरिजिनल सेट को दिखाएगा जिसका हम पावर सेट बता रहे हैं वो। और ये मैंने किए, सॉरी ये मैंने गलत बोल दिया, एक्चुअली यहाँ पर बिग ब्रैकेट नहीं आएगा, ये ऐसे ये लगेगा, इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर n। अब यहाँ पर n नंबर ऑफ एलिमेंट, कौन से नंबर ऑफ एलिमेंट, जैसे यहाँ देखा था ना ABC लिखा हुआ है, कितने हैं, काउंटिंग करवाई थी मैंने, 1 2 3 है, तो ये n उसी को दिखाता है। नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट को जो कि ओरिजिनल सेट में है। तो ये ओरिजिनल सेट में कितने हैं, 1 2 3, मतलब जो स्मॉल n है वो नंबर ऑफ एलिमेंट को दिखा रहा है, और ये उसके सारे के सारे सबसेट है। तो यहाँ पर मैं क्या कर सकती हूँ फिर, अगर मुझे इसका पता करना है कितने एलिमेंट्स हैं, तो मैं क्या करूंगी, 2 जो है उसे वैसे का वैसे ही रहने देती हूँ, और नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3, तो यहाँ आ गया 3। 2 रेज टू द पावर 3 का मतलब क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो कितने हो जाएंगे, 8। कितने हो जाएंगे, 8। इसका क्या मतलब हुआ, क्या मतलब हुआ इसका, कि 8 क्या है, एलिमेंट्स हैं। आई होप सो समझ में आया होगा। देखिए काउंट करके, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे। तो ये था पावर सेट के बारे में जो सभी को पता होना चाहिए था कि पावर सेट को कैसे दिखाते हैं, एग्जाम्पल क्या हो सकता है और डेफिनेशन क्या होगी, पावर सेट कहते किसे हैं, ये सारी चीजें। अब यहाँ पर अगर हम बात करें किस चीज की लेके, कि अगर जैसे कि मान लो प्रॉपर्टी की बात करें ना, प्रॉपर्टीज ऑफ पावर सेट, तो वो क्या होगा, जो ओरिजिनल सेट होता है ना, जैसे कि यहाँ पर ये ओरिजिनल सेट था, इससे हमेशा ये बड़ा ही आएगा, क्योंकि सबसेट बन जाते हैं ना, इसलिए ये इससे तो बड़ा ही हो जाएगा। एक तो ये बात होती है। अब यहाँ पर अगर आपको क्या करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने हैं, तो आप क्या करोगे फिर, तो मैंने अभी बताया, इसे यूज कर लो, 2 रेज टू द पावर n, काउंट करके देख लीजिए, n की जगह पर वो नंबर लिख दीजिए, तो आपको इजीली मिल जाएगा। एक ये कर सकते हैं, ये हो सकता है। अच्छा अगर बात करें एम्प्टी सेट, पावर सेट ऑफ एम्प्टी सेट, तो वो क्या होगा, अब क्योंकि एम्प्टी सेट है तो उसमें कुछ है नहीं, दैट मीन्स एन एम्प्टी सेट हैज 0 एलिमेंट्स, तो फिर क्या होगा यहाँ पर, सो देयरफॉर द पावर सेट ऑफ एन एम्प्टी सेट इज एम्प्टी, खाली ही होने वाला है। तो ये याद रखें, ये छोटी सी बात थी। बाकी आपको पावर सेट क्या है, एग्जाम्पल क्या है, कैसे दिखाते हैं, बस वही जरूरी है, वो आना चाहिए था, जो कि मैंने कवर करा दिया है। तो बस आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अब मैं आपको बताने वाली हूँ जो बचे हुए सेट के टाइप और है, जैसे कि ओवरलैपिंग सेट क्या होता है, डिसजॉइंट सेट क्या होता है वो, लेकिन वो हम पढ़ेंगे आने वाली वीडियो में। आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद है सभी को समझ आया होगा और वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज। मिलते हैं आप सभी से आने वाले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।